आज सोमवार का दिन है। आज के दिन तुम पूरे मन से, पूरी इच्छा से, ईमानदारी से जो भी मांगोगे, प्रार्थना करोगे, वो सब तुम्हें पूर्ण होती हुई नजर आएंगी। तुम शिवलिंग के दर्शन पाने ना जा पाओ या तुम किसी भी तरीके से महादेव को जल अर्पित ना कर सको, तो उस परिस्थिति में ना तुम मेरा भी अभिषेक कर सकते हो। तुम्हें वही सुख का अनुभव प्राप्त होगा, ये मेरा वादा है। और सुनो, तुम्हारे घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से हो रही है, मैं खुश हूँ। परंतु मैं फर्श की सफाई से खुश नहीं हूँ। फर्श पर गंदगी जमती जा रही है। फर्श पर उतनी सफाई नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। समय रहते सारे दाग की सफाई करवा लो, वरना बाद में जिन लोगों की वजह से गंदा हुआ है वो भी इससे पीछे हट जाएंगे और सफाई नहीं करना चाहेंगे। एक बात मैं कहूँ, जिन लोगों की तुम गंदी आदत देख रहे हो ना, कि वो काम चोरी कर रहे हैं, अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तुम्हें पूरे मेज पर सब कुछ समेट कर नहीं रखना है। जो जिसका काम है तुम्हें वो करने देना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी का काम सब्जी भाजी बनाना हो और वो भाजी धोए ही नहीं, बिना धोए ऐसे ही काट कर डाल दे, पका दे, तो उसके लिए तुम्हें बर्तन में पहले से डालकर पानी में रखने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि वो व्यक्ति के आने पर, वो जिस क्षण वैसी गड़बड़ करने जाए, तुम्हें उस क्षण उसे पुनः नल के पास भेजवाना है और सब धुलवा कर फिर बनवाना है। तुम्हें बस ज़रूरत है थोड़ी देर खड़े रहकर नज़र रखने की। ये ज़रूरत नहीं है कि हर काम तुम सबके लिए कर दो, फिर तो लोग ऐसा करेंगे, जानबूझकर हर काम में गड़बड़ करेंगे ताकि तुम उनके काम करके रखो। और आधे से ज़्यादा काम भी तुम करोगे और फिर तनख्वाह भी तुम ही दोगे। तो ऐसा करने से तुम गलत कर रहे हो। चाहे दूसरों के साथ गलत करो या अपने साथ गलत करो, पाप तो दोनों में ही होता है। सिर्फ दूसरों के साथ किया गया गलत ही पाप नहीं होता। तुम्हें यदि उपनिषद पढ़ने का ऐसा मन में भाव आया है, उसमें रुचि आई है, तो मैं वो भी तुमसे पढ़वाऊँगा। यदि तुम्हारे भाव सच्चे हैं तो ज़रूर होगा ऐसा। लेकिन ना, तुम्हें पहले थोड़ी देर बैठकर पढ़ने की आदत लगानी होगी। और उसके लिए तुम्हें मेरे सच्चरित्र के आने वाले कुछ दिनों तक प्रत्येक दिन किसी न किसी अध्याय का पाठ तो करना ही चाहिए। तभी तुम्हें ऐसे बैठकर पढ़ने की आदत होगी। और मैं तुम्हें एक बात कहूँ, वैसे तो तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो, हर स्थिति में तुम मुझे स्पर्श भी कर सकते हो, तुम मेरे लिए अपवित्र कभी नहीं रहोगे। लेकिन यदि तुम नहा धोकर बैठकर मेरी पूजा करोगे ना, तो तुम्हें और सुख का एहसास होगा। जब तुम अपने तन की सफाई जल के स्पर्श से करते हो ना, तो तुम्हारे मन को शीतलता मिलती है। और फिर वो जो मेरे अगरबत्ती की खुशबू, धूप बत्ती की खुशबू होती है, वो तुम्हारे आत्मा को तृप्त करती है। इसी वजह से नहा धोकर मैं कहता हूँ कि बैठकर फिर पाठ किया करो। तो इस बात का ध्यान रखो। और सुनो, जो भी तुम्हें पाठ करने से रोक रहा है ना, उसके नाम पर कभी भी पाठ करना मत रोकना। क्योंकि जो तुम्हें रोक रहा है वो अबोध है, उसे इतना ज्ञान नहीं है कि तुम्हें रोकना चाहिए। और ऐसे में उसके लिए या उसके नाम पर तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वही पाप का भागीदार होगा। जबकि तुम भी जानते हो कि मन बहुत कोमल है, सिर्फ कोमलता वश आकर तुम्हें रोक दिया जाता है। मन में कोई छल कपट या नफरत नहीं है। तो इसलिए किसी के नाम पर मत छोड़ो। थोड़ा मेहनत लगे तो करो, और नहीं तो नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, पर नाम किसी का मत दो, बस ये समझो। और तुम कुछ नहीं भी तो साई 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 भी कहते रहोगे, तो मैं उसमें भी खुश हूँ। आयुष्मान भवा। आऊँगा मैं शिरडी से, तुम ही बुलाओगे मुझे और मैं आऊँगा।